started, but they are not. They have started only certificate course and diploma and postgraduate diploma course, but not beyond that. And वो बढ़िया भी नहीं है। It is not in DHR. What is थोड़ा सा ब्रीफ हमें क्या है आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ब्रीफ करें। सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी जस्ट ये नाम आते ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है होम्योपैथी से कि होम्योपैथी का ये कहीं पार्ट तो नहीं, लेकिन आयुष ने एक बार क्लियर कर दिया था कि इट इज इंडिपेंडेंट साइंस, ये टोटली। आयुर्वेदा के पास भी गया था ये, तो आयुर्वेद ने कहा कि नहीं ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक अलग कॉन्सेप्ट ही है पूरी तरह से। क्योंकि होम्योपैथी में जो इलेक्ट्रो बॉडी आया है ना, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी, ये हम प्लांट से जो बायो एनर्जी होती है ना उसको लेते हैं और उस बायो एनर्जी के थ्रू किसी भी जो सेलुलर लेवल पर ट्रीटमेंट होते हैं, जहाँ पर कि कभी कभी सिंथेटिकल मेडिसिन फेल्योर होने शुरू हो जाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल जैसे कि आपको कैंसरस पेन होते हैं, कैंसरस पेन में जब मॉर्फिन और पैथेडिन लास्ट स्टेज में जब फेल्योर होते हैं, जब पेशेंट को कह दिया जाता है कि आप घर ले जाकर सेवा करो इनकी, वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है। उस समय उस मेडिसिन का जब एप्लीकेशन किया जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का, तो विद इन 20 मिनट पेन रिड्यूस कर जाता है और पेशेंट खुद कहता है कि नहीं हमें क्या रिलीफ हो रहा है उस लास्ट स्टेज में, जहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड ने सरेंडर कर दिया है बिल्कुल। और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एक हेल्दी बॉडी पर भी दिखाया जाता है कि हेल्दी बॉडी पर एक्चुअली क्या एक्शन उसका होता है, और डिजीज बॉडी पर भी उसके क्लिनिकल ट्रायल की सर बात चल रही है दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में, कि जब वहाँ पर जो भी मेडिसिन दिए जा रहे हैं पेन एंड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से भी ज़्यादा पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर चल रहे हैं और सारे लोगों का टारगेट 80% कैंसर के ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि पेन एंड पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है। एक 2 साल के बच्चे को अगर ओरली उस मेडिसिन को पिला दिया जाए तो उस बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कैंसरस पेशेंट पर अगर अप्लाई किया जाता है वही मेडिसिन तो विद इन 20 मिनट वो रिजल्ट देता है, क्योंकि टारगेटेड डिजीज होता है हमेशा। अगर कैंसरस पेन है तो उसी पर काम करेगा, अदरवाइज कोई दूसरा पेन है तो उस पर कोई काम नहीं करता, वहां न्यूट्रल हो जाता है। वहां अगर हम कुछ फील करेंगे तो वो सिर्फ एनर्जी फील करते हैं, थोड़ी सी क्या मतलब, अगर उस बॉडी को अगर एक बूंद भी अगर टच करा दिया जाए ना हेल्दी बॉडी पे, तो उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है बिल्कुल शॉकिंग होता है अपने आप में। अगर आप लोग अनुमति दे तो उसका हम एक लाइव डेमो भी यहाँ पर देने के लिए तैयार हो, चाहे कोई भी ले सकता है। एक हेल्दी बॉडी पर जस्ट उस मेडिसिन को टच करें, बिल्कुल फिंगर से ऐसे टच करें, और बिफोर उसके एप्लीकेशन एंड आफ्टर एप्लीकेशन स्टेंट टेस्ट में फर्क आ जाएगा कि क्या होता है। बिल्कुल जो हमारा स्टेंट होता है ना वो ऑप्टिमम लेवल पे चला जाता है और उसको हम फील करते हैं इस चीज को। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो भी मेडिसिन है उसमें सारी वो एनर्जी बेस है, उसको बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। इसको हमारे माननीय मंत्री जी ने भी महसूस किया है उस चीज को कि वो क्या करता है, कैसे करता है काम। और डॉक्टर सेन पाठक ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको हमें एक मॉलिक्यूलर केवल स्ट्रक्चर देख लेना है कि ये जाकर सेल पे उसके मॉलिक्यूल में क्या चेंजिंग कर रही है, और जो वो कर रही है उसका केवल रिपोर्ट यहाँ ऑर्डर देके गए दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में, इसकी जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट की कॉपी हमको सबमिट किया जाए टेक्सास यूनिवर्सिटी में। आपके उस दवाई का क्या नाम है? गैंग्रेनोल फोर्ट। आपने इसको ICMR में दिया था? जी हाँ ICMR में दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आयुष का पार्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे इसके क्लिनिकल, क्योंकि CDRI में इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है लखनऊ में। वो जी हाँ रिपोर्ट पहुंच चुका है। हाँ वो रिपोर्ट आ चुका है हमारे पास, तो वहाँ एनिमल टेस्टिंग हुई थी उस मेडिसिन की। और उसमें सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एनिमल के सेंसेस और ह्यूमन के सेंसेस में बहुत फर्क होते हैं, क्योंकि जो चीज हम फील कर रहे हैं वो कोई जरूरी कि एनिमल भी वही फील करेगा उस चीज को। तो इस मेडिसिन का जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है ये अगर लाइव बॉडी पे अगर कर दिया जाए ना, डिजीज बॉडी पे करना है, हेल्दी बॉडी पे करना है, उसके सेल के मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका स्टडी करें। और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल अभी भी हैं जैसे दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट या एम्स या कहीं भी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही उस सेल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है कि कैंसर सेल को पहले अगर ले लिया जाए और उसका मॉलिक्यूल देख लिया जाए कि क्या स्थिति है अभी, और जस्ट उसको यूज करने के बाद विद इन ए सेकेंड क्या उसके मॉलिक्यूल में बदलाव ला रहा है वो हमें देखना है। अगर वो बदलाव अगर हम फील कर लिए तो फिर ये दुनिया का इकलौता मेडिसिन होगा जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, दुनिया का इकलौता इन्वेंशन। ये हम से बनाते हैं? यस सर। इसका कोई लिटरेचर वगैरह आता है? जी हाँ, इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ अपने पास। जी जी जी।
इसलिए इलेक्ट्रॉन होम्योपैथी को तो सर गवर्नमेंट ने फॉर रिसर्च प्रमोशन एंड इसके लिए परमिट कर दिया है पूरी तरह से, फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए। तो लेकिन होता क्या है कि मतलब जो जितना समझ पा रहा है वही समझ रहा है उनसे। तो हम चाहते हैं कि इसके रिकॉग्निशन पर कुछ काम हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके रिकॉग्निशन के लिए बोला है कि नहीं, अब गवर्नमेंट को इसको कर देना चाहिए जैसे इसकी क्वालिटी है। गवर्नमेंट ने भी फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए परमिट कर दिया है। तो इसके रिकॉग्निशन पर सर अगर कुछ काम हो आगे चलकर तो ये ज्यादा हम लोग के लिए इसके लिए सब कुछ जो ये है ना, पेपर हो, आपका जो डाटा हो, ये सब कुछ लगेगा ना पहले। जी 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 जी। ये सब करके आप दे दो, उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स तो है सर, मैं कर दे रहा हूँ। अगर इसका लाइव डेमो अगर सर देखना चाहें तो वो गैंगटॉक से बस सर विदिन अ मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो 1 मिनट इनको दे दिया जाए, लाइव डेमो दिखाएंगे। कुछ मैं हेल्दी बॉडी पर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा जो स्कैन टेस्ट होता है और बिल्कुल मैनुअली होता है। वो कोई भी आ जाएंगे तो मैं जस्ट यहाँ पे दिखा सकता है उसको। आप आ जाओ ना, नहीं करेंगे इसमें है ना बैग में। आपको देख लिया है इसमें पहले भाई फोटो उसको ऐसे वर्टिकल ये देखें अभी क्या है, बिल्कुल ऐसे इम्बैलेंस लग रहे हैं अपने आप को कि वो शेप में आ रहा है। ऐसे ऐसे पीछे हाथ को लॉक करिएगा सर, ऐसे स्ट्रेट रहें बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे पाँव से डालेंगे बिल्कुल स्ट्रेट रहें, सीधे सामने देखें। मैं इस पर भी हल्का सा प्रेस करूँगा, आप देख रहे हो क्या, मतलब थोड़ा सा भी करें तो आप पीछे आएंगे उस पोजीशन में। ये बॉडी से कहीं भी इसको टच कराएं, केवल कहीं भी सपोज करें ये मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। आप सीधा पड़ खड़ा होकर पाँव से डालें ऐसे ही। हाँ मैं फिर से ले रहा हूँ, आप अपने आप को स्ट्रेंथ को रोकेंगे। फिर कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं फिर से एक बार आप रोके अपनी पोजीशन, हाथ को पीछे भी लॉक करे वैसे ही, आप हाथ छोड़ेगा ठीक है। डिफरेंस पहले में और अभी में केवल वो मैं डिफरेंस दिखाना चाहता था। तुरंत मतलब ये जाके हमारे ब्लड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, अभी क्या है कि जिस भी कारण से हो, ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू पॉल्यूशन, कारण जो भी हो, उसके कारण से क्या होता है कि हमारे ब्लड का मॉलिक्यूल जो होता है बिल्कुल नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में चला जाता है साइंटिफिकली। और जैसे ही इस बॉडी से टच होता है हमारे ब्लड के एक एक मॉलिक्यूल आयनाइज्ड फॉर्म में चले जाते हैं। ये वर्ल्ड के किसी भी लेबोरेटरी में अगर इसको डाल दिया जाए, इसको अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 3 बार रिक्वेस्ट लेटर भेजा था इसके लिए, तो हमने उसको दे दिया था। तो उसने किया क्या था कि एक को तो पेशेंट पे अप्लाई किया और पेशेंट पे अप्लाई करने के बाद दूसरा जो था वो लेबोरेटरी में डाल दिया था उसने। एक्चुअली इसमें है क्या, लेकिन लैब से इसको कुछ निकाला नहीं जा सकता है इसमें, क्योंकि मेडिसिन के उस फॉर्म में जाकर इसका प्रिपरेशन हुआ है जो इसका ड्रॉप हुआ है, ये फिर उसमें से कुछ ट्रेस आउट नहीं किया जाता है। जी जी पूरी तरह से इसमें 78 तरह के प्लांट्स यूज हुए हैं। अगर ये रियली में अगर इस पर गवर्नमेंट को कुछ ये करेंगे तो ये वर्ल्ड की इकलौती है